चलें जी, हम आ गए हैं वापस। पहली वीडियो का टॉपिक ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या बनाऊं, कभी कुछ कभी कुछ। 4 मंथ पहले इंडिया से जंग हुई थी। एक वीक पहले एशिया कप खत्म हुआ है। करंटली वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं। फिर मुझे अचानक याद आया, मैं उस टॉपिक पे बनाता हूँ जो मेरे साथ रोजाना होता है। जब मैं ऑफिस जाता हूँ, वापस आता हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, बाइक पे हूँ, गाड़ी पे हूँ, सेम स्टोरी है। साइकिल पे हो तब भी सेम स्टोरी होती है यार। वो चीजें नहीं बदलती। जा रहा हूँ, मेरा सिग्नल रेड हो गया, रुक गया हूँ। ठीक है जी। ट्रैफिक आ रही है, पीछे से आ रही है। आगे कोई मेरे बराबर रुक रहा है। कोई 10% रुकते होंगे, बाकी के आगे जा रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग है, उसको क्रॉस करके कोई उसके ऊपर खड़े होने, कोई आगे से आगे बढ़ी जा रहे हैं। क्योंकि कहीं पे ना हो सकता है वो थोड़ा सा आगे जाए ना, जो रेड सिग्नल है ना, जो कुछ 60 सेकंड बाद ग्रीन होना है, वो ऐसे कह रहे होते हैं कि शायद उनकी ना जो करिश्माती शख्सियत है ना, शायद उसका कोई असर होगा। तो वो जो रेड सिग्नल 60 सेकंड बाद, 90 सेकंड बाद रेड से ग्रीन होना है ना, तो वो उनकी करिश्माती सूरत देख के ना वो फौरन ग्रीन हो जाएगा ताकि वो फटाफट गुजर जाए। आधा आधा रोड क्रॉस करके जेब्रा क्रॉसिंग से आगे गए होते हैं। जो दूसरी तरफ से ट्रैफिक गुजरनी होती है, उनका सिग्नल ग्रीन होता है। वो बेचारे, इनकी वजह से उनमें भी खलल आ रहा होता है। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं होती कि जी, बस इनको यही होता है कि हम ना किसी तरह गुजर जाएं। कोई पता नहीं जाके इन्होंने कौन सा नासा की सीक्रेट फाइल होती है, उनको पासवर्ड लगा होता है, वो लॉक हो गई होती है, तो इन्होंने ना वो जाके पासवर्ड क्रैक करना होता है। ऐसी हरकतें होती हैं। ठीक है, गुजर गए हैं। वो जो रेड, जिनका ग्रीन सिग्नल था, वो उनका भी रेड हो गया है, लेकिन वो भी, उनको भी होती है कि अब हमारा ग्रीन तो था, हम भी ना बस किसी तरह गुजर दें। और अक्सर मैंने देखा है कि आधा आधा जो सिग्नल का टाइम होता है ना, जब ग्रीन हो चुका होता है, जो जिनका रेड हो चुका है वही गुजर ही जा रहे होते हैं, दूसरों को रास्ता ही नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन ये लाखों गाड़ियां होंगी हमारे पास, लग्जरी गाड़ियां होंगी, अरबों रुपए के रोड हैं, साफ सुथरे रोड हैं, बने हुए हैं, अच्छे रोड है, खुले हैं। लेकिन ट्रैफिक का मसला वहीं का वहीं। क्यों? क्योंकि जी वो सुनील मान साहब भी कहते हैं ना कि हमें रोड्स का मसला नहीं है, हमें सेंस का मसला है। एजुकेशन नहीं है कि जी आपका अगर सिग्नल रेड है तो आपने लाइन से पीछे रुकना है, फिर आगे बढ़ना है जब आपका ग्रीन होगा। लेकिन नहीं, इनको नहीं, घुसी जाएंगे। इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। ये अक्सर तो शाम, जब दोपहर को स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी होती है, तब तो इनको इतनी शर्म नहीं होती कि जी हम सिग्नल का भी ध्यान रखें। सिग्नल रेड होता है, गुजर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं, फिर रश पड़ जाता है, फिर एक दूसरे को हॉर्न दे रहे हैं, जानलों की तरह गालियां निकाल रहे हैं। लेकिन ये तमीज नहीं होती इनको कि अगर मेरा सिग्नल ग्रीन है तो मैं गुजरूं, जब मेरा रेड हो जाएगा तो मैं रुकूं। लेकिन नहीं, हमने जहाँ गुजरना है, सिग्नल किसी का खुला है, गुजर मैं जाऊं। पता नहीं इनको ये वाली अकल कब इनकी ठिकाने आएगी, ताकि हमारा जो डिसिप्लिन है वो ठीक रहे। अभी आगे सिग्नल रेड है, जालों की तरह हारन बजा रहे होते हैं। इनको शायद लगता है कि मैं हारन बजाऊंगा ना, तो आगे जो सिग्नल रेड है ना, वो शायद मेरे हारन की वजह से ग्रीन हो जाएगा। या जो 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद सिग्नल ग्रीन होना है, वो इनका हारन सुन के ना, तो वो फौरन, उसके अंदर कोई कुछ जादू होगा, अगर जादू टाइप का, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन, वो कम्युनिकेशन इनकी उनके साथ कनेक्ट होगी। अच्छा जी, वो जी फलां साहब जी वो बहुत वीआईपी हैं, वो रेड सिग्नल पे नहीं खड़े हो सकते। तो ना मैं ना फटाफट ग्रीन हो जाता हूँ। इनकी सेंस ये होती है। इनके नीचे करोड़ों की गाड़ियां होती हैं, लाखों की, करोड़ों की। लेकिन इनकी अकल वही, यहाँ कह लें आप, जाहलाना इंसानों वाली होती है। कि जिनको इतनी सेंस नहीं होती कि जी हमने करोड़ों की गाड़ी ले ली है, लेकिन हम 10 रुपए अपने पे लगा के या 20 रुपए का नेट पैकेज करके हम उससे महजब कौमों की जो डिसिप्लिन है, ट्रैफिक डिसिप्लिन है, वही देख लें। इनको शर्म भी नहीं आती कि जी अच्छा जी, अगर किसी ने कहा कि जी आपका रेड है तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही है। यही जब आप लाखों रुपया लगा के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहां पे तो जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन है, वहां उससे तो पहले ही 1-1, 2-2 फुट पहले खड़े हो जाते हैं। पता है ना कि थोड़ा सा आगे गए, वहां से पीछे से चलान होने, और अच्छा खासा चलान होने। यहाँ पे थोड़ा सा चलान के पैसे इन्होंने ज्यादा किए, तो कोई आग लगा रहा है, कोई खंबे पे चढ़ रहा है, कोई अपने पे पेट्रोल छिड़क रहा है। लेकिन ये जाहलाना सोच नहीं बदलनी के लिए, अच्छा जी मेरा चलान हो रहा है तो मैं रेड सिग्नल है ना, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुक रहा हूँ।
या फिर रेड सिग्नल है मैं सिग्नल ना तोड़ूं, ठीक है जी। मैंने गाड़ी चलानी है, मेरे पास लाइसेंस हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी का डॉक्यूमेंट पूरे हूँ, लेकिन ये चीजें नहीं देखनी होती। बस जहाँ पे वो चल रहा है ना, पंजाबी में कहते हैं तो दा लगा रहे, लगाई जाओ, सिग्नल तोड़ी जाओ, डिसिप्लिन खराब करी जाओ, बाकियों को भी देर करवाओ, खुद भी करो, एक्सीडेंट करवाओ, ठीक है जी। जब पकड़े गए, चालान हो गया, तब पीटना शुरू कर दो, हाय हम तो गरीब हैं, हम तो मर गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ठीक है, चीजें होती हैं, कई दफा ट्रैफिक पुलिस वाले भी ज्यादती कर जाते हैं वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास चीजें पूरी हों तो फिर क्या तुक बनता है किसी का चालान करने का। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले इस्लामाबाद था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, ठीक है। हमें पुलिस वाले ने रोका, तो मैं बड़े सुकून से बैठा हुआ है, साथ मेरा दोस्त बैठा था फ्रंट में। मैंने कहा डोंट वरी, आई हैव एवरीथिंग। तो उसको भी समझ आ गई कि गाड़ी के कागजात हैं, लाइसेंस है, वो मेरे पास है। पूछेंगे दिखा दूंगा, सीट बेल्ट लगाई हुई है, कोई सिग्नल नहीं तोड़ा, कोई टेंशन। सिग्नल बंद होता है मैं खड़ा हो जाता हूँ, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट का सिग्नल बंद होता है, खड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि वो 2 मिनट खड़े होने से मुझे मेरे पे कभी कोई कोई मुश्किल आई हो, या मेरा खाना ठंडा हो गया हो, या मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया तो फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया हो, या मैं ऑफिस से वापस घर आ रहा हूँ और मैं सिग्नल रेड था, मैं रुक गया था, तो जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने कहा तुम तो सिग्नल तोड़ के क्यों नहीं आए, तुम तो 2 मिनट पहले आना चाहिए था, तो 2 मिनट पहले आ जाते, तुमने वो फ्लावर सिग्नल पर रुके थे ना, तुम उसको तोड़ते फटाफट घर पहुंच जाने, अब हमने दरवाजा नहीं खोलना, ऐसे नहीं होता। तो आप भी जरा ध्यान रखा करें इन चीजों का। हम खुद बेहतर होंगे तो बाकी बेहतर होंगे, हम खुद बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क बेहतर होगा। अल्लाह हाफिज।